Good morning, class 7th English medium student. Welcome again to online classes of APN School. And today we start our chapter 3, Kingdoms of the North India and Social Science. The period of this North Indian kingdoms were 800 AD to 1200 AD. Okay. So साउथ इंडिया का भी पीरियड 800 AD से 1200 AD की जो साउथ इंडियन किंगडम्स थे वो हमने हमारे लास्ट लेसन में पढ़े थे. ठीक है, पल्लवास, चोलास, इन सब के बारे में हमने पढ़ा. उनके किंगडम्स, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स के बारे में, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ के बारे में, उनके आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में, उनकी सोशल लाइफ के बारे में, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी. एंड इन दिस लेसन वी डिस्कस्ड अबाउट द किंगडम्स ऑफ North India. So the political condition of North India and the rise of small kingdoms just like Gurjar, Pratihara, Pala, Parmara, Kalchuri, Chauhan and Chandel dynasties, है ना. The changes took place in the society and the field of economic, religion, art and learning. ये सारी चीज़ें हमको इस लेसन में पढ़नी है. So first of all in 647 AD after the death of the Harshvardhan, his empire was divided into small principalities as he had no successor. चूँकि कोई उत्तराधिकारी नहीं था हर्षवर्धन का, तो उनकी डेथ के बाद उसकी जो किंगडम था वो छोटी छोटी प्रिंसिपलिटीज़ में डिवाइड हो गया था और मैनी रिलीजन किंगडम्स उस समय में बन गए थे उसके बाद. और रूलर्स अलग अलग जो थे अलग अलग किंगडम्स के वो आए और जानकारी में आए और उन्हें क्या कहा जाने लगा, राजपूत्स. द मेन अमंग देम वर द गुर्जर, प्रतिहारा, पाला, कलचुरी, परमार, चौहान एंड चालुक्य. ठीक है. सो जो मैनी रिलीजन्स के किंगडम्स बने जब हर्षवर्धन की डायनेस्टी जो थी, एम्पायर जो था वो स्मॉल प्रिंसिपलिटीज़ में डिवाइड हुआ, तो उस समय में जो साम्राज्य हुआ और उसके जो राजा हुए उन्हें राजपूत कहा जाता है. और इनमें मेनली जो थे उस टाइम पे वो गुर्जर, प्रतिहारा, पाला, परमार, चौहान और चालुक्य थे. ठीक है. जैसे लास्ट लेसन में हमने पढ़ा था कि किस तरह से कौन कौन सी डायनेस्टीज़ का इन्वेंशन हुआ, उद्गम हुआ, डेवलप हुई और किस तरह से उनके रूलर्स ने रूल किया. वही सेम चीज़ हमें इस लेसन में पढ़नी है कि ओरिजिन ऑफ द राजपूत्स पहले कि several theories have been advanced about the origin of the Rajputs, but most of the Indian historians believe that they are the descendants of the Kshatriyas of the Vedic period. That means राजपूत जो थे वो वंशज थे, क्षत्रियों के वंशज थे वैदिक काल में. वैदिक काल में जो क्षत्रिय थे उनके वंशज जो हैं वो राजपूत हैं. मतलब राजपूत जो है वो क्षत्रियों के वंशज कहलाते हैं. इसमें जो फर्स्ट किंगडम है द गुर्जर, प्रतिहारा. सो देयर वर 3 ब्रांचेस ऑफ प्रतिहाराज. द मेन ब्रांच वॉज द प्रतिहाराज ऑफ उज्जैनी. नागा भट्ट वॉज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी. ओके. एंड द किंग्स ऑफ दिस डायनेस्टी रूल फॉर लॉन्ग पीरियड्स ओवर मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान. सो नागा भट्ट 1, वत्सराजा नागा भट्ट 2, मिहिर भोजा एंड महेंद्र पाल 1 वर सम ऑफ द मेन रूलर्स ऑफ दिस डायनेस्टी. Clear? Now after the death of Harshvardhan in 647 AD, from 800 AD to 1200 AD, there were constant conflicts among Rashtrakutas, Pratiharas, Palas and other Rajput dynasties. हर्षवर्धन की डेथ के बाद 800 से 1200 AD के अंतर्गत लगातार जो अलग अलग किंगडम्स और रूलर्स थे उनके बीच में संघर्ष होता रहा है और इनमें जो मेन थे वो राष्ट्रकूट, पल्लवा, पालास, प्रतिहारास और राजपूत डायनेस्टीज़ हैं. ठीक है. नेक्स्ट है पालास. तो जो पाला वर ग्रेट पैटर्न्स ऑफ आर्ट एंड लर्निंग. धर्मपाल फाउंडेड द फेमस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री एट विक्रमशिला एंड विक्रमशिला बिकम मेक एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ लर्निंग. पालास जो थे बंगाल पे रूल करते थे. ओके. और इनमें लगातार इनके बीच प्रतिहारास और राष्ट्रकूटास को लेकर संघर्ष होता रहता था. ठीक है. एंड गोपाल पाल, धर्मपाल और जो हैं वो कुछ मेन रूलर्स के नाम हैं पाला डायनेस्टी के. फिर है चालुक्यास. तो द फाउंडर ऑफ द चालुक्य डायनेस्टी ऑफ गुजरात वॉज मूलराज. मूलराज वॉज द फाउंडर ऑफ चालुक्य डायनेस्टी. ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग भीम वन, महमूद गजनबी अटैक्ड गुजरात. द चालुक्यास फॉट ब्रेवली बट वर डिफीटेड महमूद गजनबी. चालुक्यास ने बहादुरी से लड़ाई की महमूद गजनबी से,
परंतु वह महमूद गजनबी से हार गए। और महमूद गजनबी ने जो फेमस टेंपल था सोमनाथ का, उसको डिस्ट्रक्ट किया और डिस्ट्रॉयड किया। ठीक है। फिर है द परमार्स, जो फेमस रूलर ऑफ परमार्स डायनेस्टी वर श्री हर्षा, मुंजा, सिंधराज, भोजदेव। दीज आर द मेन फेमस रूलर्स ऑफ परमार डायनेस्टी। Bhojdev was a conqueror, a writer par excellence, a poet and a great scholar. Okay. The ancient name of the capital of Madhya Pradesh was Bhojpal, which later became famous as Bhopal. आपको पता है कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश, भारत की मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का प्राचीन नाम भोजपाल था, जो आगे चलकर भोपाल हो गया। ठीक है। चौहानास जो थे वो सेंट्रल रूलर थे राजस्थान के। Ajay Chauhan founded the city of Ajmer in the 12th century AD and built many palaces and temples there. ठीक है। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान was the most powerful ruler of this dynasty. चौहान डायनेस्टी के मोस्ट पावरफुल रूलर थे पृथ्वीराज चौहान। ओके। और जिनकी बहादुरी की कहानियाँ जो हैं वो कवि चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो नामक बुक में की हुई हैं। उसके बाद पृथ्वीराज फॉट बैटल्स विद द सोलंकीज ऑफ गुजरात, द चंदेल्स ऑफ बुंदेलखंड एंड जयचंद ऑफ कन्नौज। इनसे उन्होंने लड़ाइयाँ की। उसके बाद इसमें पृथ्वीराज चौहान एंड जयचंद द किंग्स ऑफ कन्नौज वर म्यूचुअल एनिमीज थे, म्यूचुअल। मोहम्मद गौरी टुक एडवांटेज ऑफ दिस एनिमिटी एंड इन 1192 AD सेकेंड बैटल ऑफ तारीन एंड डिफीटेड पृथ्वीराज, और इसका उन्होंने फ़ायदा उठाया और पृथ्वीराज को उन्होंने हराया। द डिफीट ऑफ पृथ्वीराज चौहान एट द हैंड्स ऑफ मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी के हाथ में था पृथ्वीराज चौहान को हराने का वो, और इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि जो मुस्लिम धर्म था वो स्थापित हुआ और मुस्लिमों का साम्राज्य देश में स्थापित हुआ। The attackers looted the city of Ajmer and the famous educational center of Ajmer built by Visala Deva was converted into mosque. जो टेम्पल था वो मस्जिद में बदल दिया गया। And this is now known as अढ़ाई दिन का जोबरा, अढ़ाई दिन का झोपड़ा। ठीक है। सो ये जो था ये पृथ्वीराज चौहान के किंगडम के टाइम के इन इवेंट्स थे, घटनाएं थीं। सोसाइटी 4 पार्ट्स में डिवाइड होती थी। वन जो थे वो 4 थे। ओके। उसके साथ ही साथ एग्रीकल्चर एंड कैटल रेयरिंग वाज द मेन ऑक्यूपेशन। एजुकेशन और लिटरेचर जो था वो बुद्धिस्ट एजुकेशन स्प्रेड होती थी। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इसी पीरियड में इस्टेब्लिश हुई थी। संस्कृत रिमेन द मेन लैंग्वेज, संस्कृत को बनाया गया। नालंदा, काशी, विक्रमशिला एंड कन्नौज वर द सेंटर ऑफ लर्निंग ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड में ये लर्निंग सेंटर्स मेन थे। साथ ही साथ ये मेन राइटर्स और उनके बुक्स के नाम दिए हैं जो आप पढ़ लेंगे। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने भी यहाँ पर स्टेप लिया। सिद्धांता शिरोमणि कंपाइज ऑफ 4 पार्ट्स। मैथमेटिशियन भास्कराचार्य की जो बुक थी, and this book was translated into Arabic, Persian and European languages. Madhav wrote several treatises on medicine, of which the famous one is Rog Vinishcharya and Pathology. Books on medicines like Charaka and Sushruta Samhitas were translated into Arabic and Tibetan. देन रिलीजन में भक्ति मूवमेंट लेड बाय अलवार्स, वर्शिप ऑफ 2 कार्नेशन विष्णु, कृष्णा एंड रामा की वर्शिप की जाती थी। द स्टोरी ऑफ लॉर्ड राम एंड कृष्ण वर डिपिक्टेड थ्रू पेंटिंग्स ऑन द वॉल। स्टोरी ऑफ राम और कृष्ण की कहानियों को दीवालों पर पेंटिंग करके दर्शाया जाता है। Adi Shankaracharya and Ramanuj were great philosophers of South India, okay, who brought about new awakening in the field of religion in this period. Clear? Now art and architecture में many temples, जिसमें से केंद्रीय महादेव टेम्पल ऑफ खजुराहो, then लिंगराज टेम्पल ऑफ भुवनेश्वर
and the main temple Bimla Bashahi temple in Mount Abu are the famous temples of this period. You just read out about these temples, okay? Give a single reading to read this chapter and understand this chapter. The Jain temples at Mount Abu in Rajasthan is world famous for excellent and delicate workmanship. Okay, Tirthankar's statue of Gomteshwara at Sarvana Belagola and the art of miniature paintings also developed during this period. Okay, these paintings were used to illustrate small scenes described in the text. छोटे छोटे सीन्स को, छोटे छोटे दृश्यों को पेंटिंग्स के थ्रू शो किया जाता रहा है, शो किया जाता था इस पीरियड में, जो कि आज भी देखने को मिलती हैं. सो द किंगडम्स ऑफ नॉर्थ इंडिया इज़ नाउ कंप्लीटेड. You just take out or read out this lesson one time and then continuously we do the exercise and question answers of this lesson in our next video.